आज मैं अपने पति के दिल का दर्द यहाँ बताने आई हूँ, क्योंकि वह एक पुरुष है और अपने दिल का दर्द व्यक्त नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें दुख नहीं होता। मेरे पति 2 भाई और एक बहन है। तीनों एक ही शहर में रहते हैं। जब तक मेरे सास ससुर थे, वह हम लोगों के साथ ही रहते थे। उस वक्त मेरे देवर की शादी भी नहीं हुई थी, तो वह भी साथ ही रहते थे। राखी के वक्त ननंद यहीं आ जाती थी और दोनों भाइयों को राखी बांध देती थी। मेरे देवर की आर्थिक स्थिति मेरे पति से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मेरे सास ससुर नहीं रहे और देवर की भी शादी हो चुकी है। देवर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहते हैं। अब राखी के वक्त मेरी ननंद का कहना होता है कि वह दोनों भाइयों के घर नहीं जा सकती, तो वह देवर के घर जाती हैं और हमें भी वहीं आने के लिए कहती हैं। शुरू के कुछ साल तो हम देवर के घर गए, लेकिन देवरानी का बर्ताव हमें हमारे साथ अच्छा नहीं लगा। हम दोनों पति पत्नी को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ननंद भी वहाँ हमारे साथ अलग ही तरह का व्यवहार करती हैं। वह पैसे वाले भाई भाभी के आगे पीछे डोलती रहती हैं। इसलिए हम लोगों ने 2-3 सालों से वहाँ जाना छोड़ दिया है। मैं अपनी ननंद को बोलती हूँ कि वह कभी राखी पर मेरे घर भी आ जाया करे, लेकिन वह कभी भी यहाँ नहीं आती। बोलती हैं दोनों जगह आ पाना संभव नहीं है, जबकि अगर वह चाहें तो दोनों जगह आ सकती हैं, क्योंकि तीनों एक ही शहर में रहते हैं। पर वह देवर के घर में ही 7-8 घंटे रुकती हैं और खाना पीना करके ही वहाँ से निकलती हैं। फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं समझती और सीधा अपने घर चली जाती हैं। वह राखी के दिन खुद अपने घर पर भी नहीं रहती, तो हम भी उनके घर नहीं जा सकते। मेरे पति को पिछले 3 सालों से मेरी ननंद ने राखी नहीं बांधी है, जिसका उन्हें बहुत दुख है, लेकिन वह कभी इस बात को बोलते नहीं। लेकिन मुझे उनकी आंखों में उनका दर्द साफ नज़र आता है। मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता है कि ज़्यादा अमीर भाई की तरफ बहन का इतना ज़्यादा झुकाव कि उससे थोड़े कम पैसे वाले भाई की ओर देखना भी ना पसंद करो। यह कैसा भाई बहन का प्यार है। इस बार मैंने अपनी ननंद को फ़ोन किया और बोला कि इस बार वह हमारे घर ही आ जाए और देवर देवरानी को भी यहीं बुला लेते हैं। दोनों भाइयों को राखी बांध लीजिएगा। इस पर ननंद ने बोला, नहीं भाभी, छोटी भाभी तो वहाँ आने नहीं वाली। वह बोलती है कि वहाँ जाओ तो 2 मिनट आराम भी नहीं कर सकते। इतनी कम जगह है कि बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, तो वहाँ आना तो संभव नहीं है। फिर मैंने ननंद से कहा, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से फिर यहाँ आ जाना। आखिर यहाँ भी तो आपका एक भाई रहता है, उसे भी तो राखी बांध लीजिए। इस पर मेरी ननंद ने मुझसे बोला, क्या भाभी, भैया मुझे राखी पर जितना देंगे उससे तो बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ आने पर खर्च हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं वहाँ आऊँ ही ना। और हंसने लगी। फिर बोलने लगी, अरे भाभी, मजाक कर रही थी, आप बुरा मत मानना। देखती हूँ, अगर वक्त निकल पाया तो ज़रूर आऊँगी। मुझे अपनी ननंद की बातों का बहुत बुरा लगा और मुझे पता था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। फाइनली मेरी ननंद को नहीं आना था और वह नहीं आई। मैंने अपने पति से यह बात बताई और ननंद का जवाब भी बताया। मेरे पति ने बोला, मुझे सब पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर बहन भाई की आर्थिक स्थिति देखकर राखी बांधेगी तो उसका कोई हल नहीं। और वह सोने चले गए। मुझे पता है वह अंदर से बहुत दुखी हैं।